अनन्या और माया, दो चचेरी बहनें, गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार एक याट पर सैर के लिए निकली थी। स्थान था दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक अनजाना हिस्सा, जहां नीला पानी और दूर तक फैली शांति मन को मोह लेती थी। लेकिन यह शांतिपूर्ण यात्रा जल्द ही एक डरावने सपने में बदल गई। रात के करीब 10:30 बजे आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। हवाएं तेज हो गईं और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। याट पर सवार लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। चीखें और अफरा-तफरी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। अनन्या और माया डेक पर खड़ी थीं, जब अचानक एक जोरदार झटके ने याट को हिला दिया। याट किसी अनदेखी चट्टान से टकराया और तेजी से डगमगाने लगा। अनन्या ने माया का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन गीले फर्श पर उनका पैर फिसला और दोनों लहरों के बीच बह गईं। जब अनन्या की आंखें खुलीं, वह खुद को एक अनजाने समुद्र तट पर रेत में पड़ी पाई। सिर में तेज दर्द था और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पास ही माया भी बेहोश पड़ी थी। धीरे-धीरे माया ने आंखें खोलीं और कांपती आवाज में बोली, "हम कहाँ हैं, दी?" अनन्या ने चारों ओर देखा। दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सुनसान समुद्र तट, हिलते हुए ताड़ के पेड़ और बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़े। सबसे बड़ा सवाल जो दोनों के मन में था, बाकी लोग कहाँ गए? सुबह होने पर दोनों ने तट की खोज शुरू की। रेत पर बिखरे हुए टूटे लकड़ी के टुकड़े, कुछ फटे कपड़े और सामान के अवशेष दिखे, लेकिन किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। दोनों ने तट के किनारे-किनारे लंबा सफर तय किया, लेकिन हर तरफ सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज थी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। माया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी रेत में आधा दबा एक पुराना थैला मिला। उत्सुकता से खोलने पर उसमें कुछ नम बिस्किट और एक छोटी पानी की बोतल थी। भूख और प्यास से परेशान माया ने बोतल उठाई, लेकिन अनन्या ने उसे रोका, "हमें इसे संभाल कर रखना होगा।" दिन भर की गर्मी और थकान ने दोनों को तोड़ दिया। वे एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर इंतजार करने लगी कि शायद कोई जहाज गुजरे। लेकिन आसमान खाली रहा। रात होते ही ठंडी हवाएं और समुद्र का शोर गहरा हो गया। अंधेरे में झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगी। माया डर से अनन्या से लिपट गई। अनन्या ने कहा, "शायद हवा है," लेकिन मन में सवाल उठ रहा था, क्या कोई और यहाँ है? अगली सुबह दोनों ने रेत पर बड़े-बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन दिन बीतने के साथ सूरज की तपिश और भूख ने उन्हें और कमजोर कर दिया। रात को माया ने डरते हुए कहा, "मुझे लगा कोई हमें देख रहा था।" अनन्या ने उसे चुप कराया, लेकिन उसका दिल भी जोर-जोर से धड़क रहा था। कुछ दिनों बाद थैले का खाना और पानी खत्म हो गया। अनन्या ने ताड़ के फल तोड़ने की कोशिश की। कई बार हाथ कटे, लेकिन आखिरकार कुछ फल मिले। माया ने पास की झाड़ियों से कुछ खाने योग्य जामुन इकट्ठा किए। यह काफी नहीं था, लेकिन जीने का सहारा दे रहा था। एक दिन माया ने रेत में दबी एक पुरानी बोतल देखी। पास जाकर खोदा तो एक टूटी हुई घड़ी और कुछ जंग खाया धातु का टुकड़ा मिला। दोनों हैरान थी। माया ने डरते हुए पूछा, "क्या कोई और यहाँ फंसा था?" अनन्या चुप रही, लेकिन उसका मन भी उसी सवाल से भरा था। दिन बीतते गए। माया की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार और कमजोरी ने उसे जकड़ लिया। अनन्या ने समुद्र के पानी से कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा, लेकिन राहत कम थी। माया ने कांपते हुए कहा, "दी, क्या हम यहीं मर जाएंगे?" अनन्या ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अंदर से वह भी डर रही थी। एक रात माया ने अचानक चिल्लाकर कहा, "देखो, रोशनी!"
अनन्या ने देखा, दूर समुद्र में एक हल्की चमक थी। दोनों पागलों की तरह चीखीं, लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ियों ने साथ नहीं दिया। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों निराश होकर रेत पर बैठ गईं। समय के साथ भूख और थकान ने उन्हें और तोड़ दिया। एक शाम माया रो पड़ी, क्या हम कभी घर लौट पाएंगे? अनन्या ने उसे चुप कराया, लेकिन उसका मन भी टूट रहा था। तभी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। अनन्या ने एक पत्थर उठाया। माया ने भी एक डंडा पकड़ा। अचानक एक जंगली सुअर बाहर निकला। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। अनन्या ने पत्थर फेंका और सुअर भाग गया। उस रात दोनों डर से सो नहीं पाईं। 20वें दिन अनन्या ने रेत में फंसा एक पुराना डब्बा देखा। उसे खींचकर निकाला गया। अंदर कुछ जंग खाए टिन और एक पुरानी रस्सी थी। एक टिन में बिस्किट जैसा कुछ था, जो खराब स्वाद के बावजूद कीमती था। रस्सी से उन्होंने एक छोटी सी छप्पर जैसी संरचना बनाई। लेकिन अनन्या ने सोचा, क्या और लोग भी यहाँ आए थे? हफ्ते बीत गए। दोनों बहनें अब एक दूसरे का सहारा थी। अनन्या फल तोड़ती, माया आग जलाती। डर और भूख ने उन्हें करीब ला दिया। एक रात तारे देखते हुए अनन्या ने कहा, माया, अगर हम बच गए तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। माया चुप रही, लेकिन उसे भी यह बात समझ आई। 71वें दिन सूरज ढलने से पहले दूर समुद्र में एक परछाई दिखी। दोनों की आंखें चमक उठीं। वे आग जलाने लगीं, धुआं उठाया और चिल्लाईं, हमें बचाओ। जहाज करीब आया। एक छोटी नाव किनारे तक पहुंची। दोनों बहनें रोते हुए दौड़ी। बचाव टीम ने उन्हें जहाज पर चढ़ाया। थकान और भूख से चूर वे बेहोश हो गईं। जब होश आया, वे एक कमरे में थी। अफसरों ने उनकी कहानी सुनी। तभी एक पुरानी फाइल खोली गई। उसमें लिखा था कि 1985 में दो भाई इसी तरह के तट पर फंसे थे। उनकी टूटी घड़ी और कुछ सामान वही था जो अनन्या और माया को मिला था। दोनों सहम गई। क्या यह तट हर बार लोगों को फंसाता है? या यह सिर्फ इतिहास की अजीब सी गूंज थी? उनके पास जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल और एक अनजाना डर।